ये बात भूल जाएं कि बाजार कहां जाएगा। असली पैसा इस सवाल में है, अगर बाजार चलेगा तो क्या आप उसके साथ चल पाएंगे? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। माइकल कोवेल की यह क्लासिक पुस्तक कोई गेट रिच क्विक योजना नहीं है। यह एक व्यापारिक दर्शन, फिलॉसफी है जो दशकों यहां तक कि सदियों के बाजार के डेटा पर आधारित है। यह इस सरल अवलोकन से शुरू होता है, बाजार में ट्रेंड्स बनते हैं और ये रुझान एक बार शुरू हो जाने पर लंबे समय तक चलते हैं और अपनी दिशा में काफी आगे तक जाते हैं। ट्रेंड फॉलोइंग का लक्ष्य इन बड़े लंबे ट्रेड अप ट्रेंड या डाउन ट्रेंड में से एक छोटा पर लगातार लाभदायक हिस्सा काटना है। यह विधि भविष्यवाणी करने या बाजार को समझने की कोशिश नहीं करती, बल्कि यह एक प्रतिक्रियाशील, रिएक्टिव और नियम आधारित रूल बेस्ड पद्धति है जो किसी भी बाजार, शेयर, कमोडिटी, करेंसी, बॉन्ड में किसी भी समय काम करती है। अध्याय 1, इतिहास के पन्नों से। जब से बाजार हैं तब से ट्रेंड फॉलोइंग है। कोवेल साबित करते हैं कि ट्रेंड फॉलोइंग कोई नया फैड नहीं है। 17वीं सदी के जापानी चावल व्यापारी होनमा मुनेहिसा, जिन्हें कैंडलस्टिक चार्ट्स का जनक माना जाता है, मूल रूप से ट्रेंड फॉलोइंग के ही सिद्धांतों पर काम करते थे। वे मूल्य की गति को पढ़ते थे और रुझान बनने पर उसका अनुसरण करते थे। आधुनिक युग के पायनियर्स रिचर्ड डेनिस और विलियम एकहार्ट, इन्होंने प्रसिद्ध टर्टल्स एक्सपेरिमेंट 1980 के दशक चलाया। डेनिस का मानना था कि महान व्यापारी बनाए जा सकते हैं, पैदा नहीं होते। उन्होंने साधारण पृष्ठभूमि के लोगों को चुना और उन्हें एक नियम आधारित ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम सिखाया। परिणाम, उन कछुओं ने एक दशक में 80% से अधिक का औसत वार्षिक रिटर्न कमाया। यह साबित कर दिया कि नियम, अनुशासन और रिस्क मैनेजमेंट प्रतिभा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। जॉन हेनरी, बेसबॉल टीम बोस्टन रेड सॉक्स के मालिक, एक प्रसिद्ध ट्रेंड फॉलोअर, जिन्होंने करेंसी और कमोडिटी मार्केट में इसी दर्शन से अरबों डॉलर कमाए। डेविड हार्डिंग, एडवांस्ड इन्वेस्टमेंट पार्टनर्स, ड्यूक एंड कंपनी, ये सभी हेज फंड जिन्होंने दशकों तक शानदार रिटर्न दिया, ट्रेंड फॉलोइंग के ही विभिन्न रूपों का उपयोग करते थे। कोवेल बताते हैं कि ये सभी सफल ट्रेडर एक जैसे नियमों पर एक चले। कीमत का अनुसरण करो, समाचार या राय का नहीं। नुकसान को छोटा रखो, मुनाफे को बढ़ने दो। अध्याय 2, ट्रेंड फॉलोइंग का दर्शन और मनोविज्ञान। भीड़ से अलग सोचो। ट्रेंड फॉलोइंग का सार उसके दर्शन में है। यह पारंपरिक निवेश की हर धारणा को चुनौती देता है। 1, भविष्यवाणी बनाम प्रतिक्रिया, प्रिडिक्शन वर्स रिएक्शन। अधिकांश निवेशक, विश्लेषक यह भविष्यवाणी करने में लगे रहते हैं। यह शेयर क्यों ऊपर जाना चाहिए या अर्थव्यवस्था का क्या होगा? ट्रेंड फॉलोअर इन सवालों को निरर्थक मानते हैं। उनका कहना है, हमें नहीं पता और किसी को नहीं पता। इसके बजाय वे सिर्फ वर्तमान कीमत की कहानी पढ़ते हैं। अगर कीमत एक निश्चित स्तर से ऊपर बंद होती है, ब्रेकआउट, तो यह एक संभावित नए रुझान का संकेत है। वे भविष्यवाणी नहीं बल्कि इस संकेत पर प्रतिक्रिया देते हैं। 2, मुनाफे की समरूपता, सिमेट्री ऑफ रिटर्न्स। ट्रेंड फॉलोइंग लॉन्ग, खरीद, और शॉर्ट, बिकवाली, दोनों में समान रूप से काम करता है। अगर शेयर बाजार गिर रहा है, बियर मार्केट, तो एक ट्रेंड फॉलोअर शॉर्ट पोजीशन लेकर भी उतना ही पैसा कमा सकता है जितना बुल मार्केट में लॉन्ग पोजीशन से कमाता। यही कारण है कि 2008 के संकट में जब सबका पोर्टफोलियो डूब रहा था, कई ट्रेंड फॉलोइंग फंड्स ने भारी मुनाफा कमाया। 3, विजेता हारने वाले का गणित, विनर्स एंड लूजर्स मैथ। ट्रेंड फॉलोइंग में अधिकांश ट्रेड छोटे नुकसान या छोटे मुनाफे पर समाप्त होते हैं। शायद 60 से 70% ट्रेड लॉस में जाते हैं, लेकिन जो 30 से 40% ट्रेड ट्रेंड पकड़ लेते हैं, वे इतने बड़े मुनाफे, जो कई छोटे नुकसानों से कहीं बड़े होते हैं, देते हैं कि कुल मिलाकर सिस्टम लाभदायक रहता है। यह कट योर लॉसेस शॉर्ट एंड लेट योर प्रॉफिट्स रन, नुकसान को छोटा रखो, मुनाफे को बढ़ने दो का जीता जागता उदाहरण है। 4, मनोविज्ञान का संघर्ष। ट्रेंड फॉलोइंग आसान लगता है, लेकिन मानवीय मनोविज्ञान के विपरीत है। इसमें सफल होने के लिए आपको वह सब करना पड़ता है जो स्वाभाविक रूप से हमें गलत लगता है। भीड़ से अलग चलना, जब सब खरीद रहे हों तो बेचना, जब सब डरे हों तो खरीदना, हार को स्वीकार करना, छोटे नुकसानों को तुरंत स्वीकार कर लेना,
और आगे बढ़ जाना। लालच पर नियंत्रण, मुनाफे आते ही उन्हें निकाल लेने का लालच रोकना और ट्रेंड को मुनाफा बढ़ाने देना। यही कारण है कि अधिकांश लोग इसे सफलतापूर्वक नहीं अपना पाते। उनका अहंकार, डर और लालच उनके और नियमों के बीच आ जाता है। अध्याय 3, ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के 4 मूलभूत स्तंभ। कोई भी ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम इन 4 आधारों पर टिका होता है। 1, मार्केट सिलेक्शन, क्या खरीदें बेचें। ट्रेंड फॉलोअर किसी एक शेयर या सेक्टर पर निर्भर नहीं रहते। वे विविध बाजारों, शेयर इंडेक्स, कमोडिटी, करेंसी, बॉन्ड में एक साथ ट्रेड लगाते हैं। विचार यह है कि किसी न किसी बाजार में किसी न किसी समय एक बड़ा ट्रेंड जरूर चल रहा होता है। उनका सिस्टम बताता है कि किस बाजार में कब एंट्री लेनी है। 2, एंट्री सिग्नल, यह वह नियम है जो बताता है कि पोजीशन कब खोली जाए। सबसे आम तरीका ब्रेकआउट का इंतजार करना है। जब कीमत एक निश्चित समय अवधि जैसे 20 दिन, 20 सप्ताह में एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाती है तो एंट्री सिग्नल के अनुसार पोजीशन खोली जाती है। 50 दिन के हाई को तोड़कर ऊपर जाती है तो खरीदारी लॉन्ग का सिग्नल माना जाता है। जब कीमत एक निश्चित लो को तोड़कर नीचे जाती है तो बिकवाली शॉर्ट का सिग्नल। एंट्री सिग्नल साधारण मूविंग एवरेज क्रॉसओवर जैसे 85 दिन का एमए 200 दिन के एमए को काटे भी हो सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि सिग्नल मूल्य की गति प्राइस एक्शन पर आधारित हो, न कि किसी विश्लेषण या अटकल पर। 3, रिस्क मैनेजमेंट, नुकसान को कैसे रोकें। यह ट्रेंड फॉलोइंग का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। पैसा बनाना दरअसल नुकसान को रोकने से शुरू होता है। हर ट्रेड के साथ एक स्टॉप लॉस ऑर्डर तय किया जाता है। यह वह कीमत स्तर है जहां आप स्वीकार कर लेते हैं कि ट्रेड आपके अनुकूल नहीं जा रहा और छोटे नुकसान के साथ बाहर निकल जाते हैं। कोवेल एक केंद्रीय नियम बताते हैं, कभी भी अपनी ट्रेडिंग पूंजी का 1 से 2% से अधिक एक ही ट्रेड में जोखिम में न डालें। इसका मतलब है अगर आपके पास 10 लाख रुपए हैं तो किसी एक ट्रेड में आपका अधिकतम नुकसान 10,000 से 20,000 रुपए ही होना चाहिए। इससे आप एक लंबी लड़ाई के लिए बचे रहते हैं। 4, एग्जिट सिग्नल और प्रॉफिट टेकिंग, जब एंट्री लेने के नियम हैं तो निकलने के भी नियम होने चाहिए। नुकसान के लिए एग्जिट तो पहले से ही स्टॉप लॉस से तय है। मुनाफे के लिए एग्जिट, यह ट्रेंड फॉलोइंग की कला है। इसमें आमतौर पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का उपयोग किया जाता है। मतलब जैसे जैसे कीमत आपके पक्ष में चलती है आप अपना स्टॉप लॉस भी उसके साथ ऊपर लॉन्ग ट्रेड में या नीचे शॉर्ट ट्रेड में खिसकाते जाते हैं। जब ट्रेंड रुकता है और कीमत वापस मुड़ती है तो यह ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आपको बड़ा मुनाफा सुरक्षित करवाकर बाहर निकाल देता है। ट्रेंड फॉलोअर कभी भी टॉप या बॉटम पकड़ने की कोशिश नहीं करते। वे बीच का सबसे मीट और जूसी हिस्सा खाने में खुश रहते हैं। अध्याय 4, एक सरल उदाहरण। ट्रेंड फॉलोइंग व्यवहार में मान लीजिए हम एक साधारण 50 दिन की साधारण मूविंग एवरेज ब्रेकआउट सिस्टम पर काम कर रहे हैं जिसमें एटीआर एवरेज ट्रू रेंज के आधार पर स्टॉप लॉस लगता है। स्टॉक रिलायंस इंडस्ट्रीज। 1, मार्केट सिलेक्शन, हमने भारतीय ब्लू चिप्स की एक लिस्ट बना रखी है जिसमें रिलायंस भी शामिल है। 2, एंट्री सिग्नल, रिलायंस की कीमत कई हफ्तों से एक रेंज में फंसी हुई है। अचानक एक दिन यह अपने पिछले 50 दिनों के हाई को तोड़कर ऊपर बंद होती है। हमारा सिस्टम हमें लॉन्ग खरीद का सिग्नल देता है। हम एंट्री प्राइस 2,500 रुपए पर खरीदारी करते हैं। 3, रिस्क मैनेजमेंट, शेयर की औसत दैनिक रेंज एटीआर 50 रुपये है। हम उसके 2 गुने यानी 100 रुपए का रिस्क लेने को तैयार हैं। इसलिए हमारा स्टॉप लॉस 2,500 रुपये से 100 रुपये घटाकर 2,400 रुपये पर लग जाता है। हमारे पोर्टफोलियो के आकार के हिसाब से हमने केवल उतने शेयर खरीदे हैं कि अगर स्टॉप लगता है तो हमारा कुल नुकसान पूंजी का 1% ही हो। 4, प्राइस एक्शन, शेयर ऊपर जाना शुरू करता है। 2,600 रुपए, फिर 2,700 रुपए, फिर 2,900 रुपए हो जाता है। हम अपना स्टॉप लॉस ऊपर खिसकाते जाते हैं। जब शेयर 2,900 रुपए पर पहुंचता है तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2,800 रुपए पर हो सकता है। 5, एग्जिट, कुछ समय बाद शेयर 3,100 रुपए के हाई बनाकर गिरना शुरू होता है। यह गिरावट हमारे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 2,950 रुपए को छू लेती है। हमारी पोजीशन ऑटोमेटिक बेच दी जाती है। 6, परिणाम, हमारी एंट्री 2,500 रुपए, एग्जिट 2,950 रुपए।
प्रति शेयर लाभ 450 रुपए। इस एक ट्रेड ने हमें 18% का रिटर्न दिया, जबकि हमारा जोखिम सिर्फ 4%, 100 रुपये बटे 2500 रुपए का था। यही रिस्क टू रिवॉर्ड 1/4.5 का अनुपात है, जो ट्रेंड फॉलोइंग को लाभदायक बनाता है। अध्याय 5, आम गलतफहमियां और आलोचनाएं। कोवेल इन सवालों के जवाब देते हैं। क्या यह बहुत देर से एंट्री नहीं दिलाता? हाँ, देर से दिलाता है, लेकिन ट्रेंड फॉलोइंग की पूरी परिकल्पना ही यह है कि एक बार शुरू हुआ ट्रेंड जारी रहेगा। आप ट्रेंड की शुरुआत पकड़ने की कोशिश नहीं कर रहे, बल्कि उसकी पुष्टि होने पर उसमें शामिल हो रहे हैं। यह तो बहुत सरल लगता है। क्या यह वाकई काम करता है? सरल होना और काम करना दो अलग बातें हैं। भौतिक विज्ञान का नियम F = ma भी सरल है, लेकिन काम करता है। चुनौती इसका अनुशासन से पालन करना है। ड्रॉडाउन तो बहुत ज्यादा होते होंगे। हाँ, होते हैं। जब बाजार में स्पष्ट ट्रेंड नहीं होते, रेंज बाउंड या चॉपी मार्केट, तो ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बार बार छोटे नुकसान देता है, जिससे इक्विटी कर्व नीचे की ओर जाता है। इसे ड्रॉडाउन कहते हैं। यह इस पद्धति का एक अभिन्न अंग है। सफल ट्रेडर इसे समझते हैं और बिना घबराए सिस्टम पर भरोसा करते रहते। हमने सीखा कि ट्रेंड फॉलोइंग क्या है, इसका गौरवशाली इतिहास और इसका मूल दर्शन, जो भविष्यवाणी के बजाय प्रतिक्रिया पर जोर देता है। हमने देखा कि यह एक सरल, नियम आधारित दृष्टिकोण है, जो कीमत की कहानी सुनता है और रुझानों का अनुसरण करता है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या सिर्फ एक साधारण ब्रेकआउट या मूविंग एवरेज क्रॉसओवर का पालन करने से कोई करोड़पति बन सकता है? जवाब है, शायद नहीं, क्योंकि ट्रेंड फॉलोइंग की असली ताकत और सफलता का राज सतह पर दिखने वाले इन एंट्री सिग्नलों में नहीं, बल्कि उस अदृश्य इंजन में छिपा है जो इन सिग्नलों को चलाता है। यह इंजन है रिस्क मैनेजमेंट का गणित, पोर्टफोलियो का विविधीकरण और एक अडिग मानसिकता। इस भाग में हम उस इंजन रूम में गहरे उतरेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ट्रेंड फॉलोअर्स पैसे का प्रबंधन, मनी मैनेजमेंट करते हैं, अपने सिस्टम का बैक टेस्ट और ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण, उन मनोवैज्ञानिक चुनौतियों से कैसे निपटते हैं जो अधिकांश ट्रेडर्स को विफल कर देती हैं। अध्याय 6, वह गणित जो आपको बचाता है और अमीर बनाता है। रिस्क मैनेजमेंट और पोजीशन साइजिंग। ट्रेंड फॉलोइंग में आपकी सफलता का 60 से 70% केवल अच्छे रिस्क मैनेजमेंट से तय होता है। कोवेल इसे कहते हैं, ट्रेडिंग जीवित रहने का खेल है, और जीवित रहने के लिए आपको गणित का सम्मान करना होगा। एक डी कैली क्राइटेरियन और उसके रूप। यह एक गणितीय सूत्र है जो बताता है कि किसी शर्त या ट्रेड पर आपकी पूंजी का कितना प्रतिशत लगाना इष्टतम, ऑप्टिमल है। पूरा सूत्र जटिल है, लेकिन ट्रेंड फॉलोअर्स इसके एक सरलीकृत संस्करण का उपयोग करते हैं, जिसे अक्सर फ्रैक्शनल केली कहा जाता है। सिद्धांत, अपने कुल पोर्टफोलियो का एक छोटा निश्चित अंश ही किसी एक ट्रेड के जोखिम में डालो। स्वर्णिम नियम, 1% या 2% नियम। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी पूंजी का 2% एक शेयर में निवेश करो। इसका मतलब है कि किसी एक ट्रेड में आपकी अधिकतम स्वीकार्य हानि, स्टॉप लॉस तक, आपकी कुल ट्रेडिंग पूंजी के 1% या 2% से अधिक नहीं होनी चाहिए। उदाहरण, आपकी कुल ट्रेडिंग पूंजी 10 लाख रुपए, आपका रिस्क प्रति ट्रेड 1% शाश 10,000 रुपए। आप XYZ शेयर को 1,000 रुपए पर खरीदने का सिग्नल देखते हैं। आपका स्टॉप लॉस 950 रुपए पर है, यानी प्रति शेयर आपका संभावित नुकसान 50 रुपए है। आप कितने शेयर खरीद सकते हैं? फॉर्मूला, कैपिटल X रिस्क परसेंट भाग एंट्री प्राइस स्टॉप लॉस प्राइस। गणना, RS 10 लाख X 0.01 भाग RS 1,000 RS 950 हास RS 10,000 भाग RS 50 200 शेयर। निवेश राशि 200 शेयर गुना RS 8,000 हार RS 2 लाख, यानी आपकी पूंजी का 20%। वास्तविक जोखिम 200 शेयर X RS 40 स्टॉप लॉस नुकसान हार RS 10,000, यानी आपकी पूंजी 20% का 1%। यही जादू है। आप एक बड़ी पोजीशन 20% पूंजी ले रहे हैं, लेकिन आपका जोखिम सिर्फ 1% पर कैप्ड है। इससे अगर ट्रेड गलत भी हो जाए तो आप बुरी तरह घायल नहीं होंगे और अगले अवसर के लिए तैयार रहेंगे। तो ड्रॉडाउन आपका सबसे बड़ा दुश्मन और गुरु। परिभाषा, ड्रॉडाउन आपके पोर्टफोलियो के शीर्ष से तल तक की गिरावट का प्रतिशत है। यह आपके निवेश के जीवन काल में आने वाला सबसे बड़ा नुकसान है। ट्रेंड फॉलोइंग में ड्रॉडाउन, चूंकि ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम
रेंज बाउंड या अति उतार चढ़ाव वाले बाजार में बार बार छोटे नुकसान देता है, इसलिए 20 से 30% ड्रॉडाउन आम बात है। कुछ सिस्टम में तो 40 से 50% ड्रॉडाउन भी हो सकता है। महत्वपूर्ण सबक: अगर आपके पोर्टफोलियो में 50% की गिरावट आती है तो उसे वापस ब्रेक इवन पर लाने के लिए 100% की वृद्धि चाहिए। 100 रुपए से 50 रुपए गिरा, फिर 50 रुपए से 100 रुपए तक पहुंचने के लिए 100% रिटर्न चाहिए। इसलिए ड्रॉडाउन से बचना ही सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसे कैसे सहें? इसके लिए मानसिक तैयारी और पूंजी का प्रबंधन जरूरी है। आपको इतनी पूंजी से शुरुआत करनी चाहिए कि 30% ड्रॉडाउन भी आपको मानसिक या वित्तीय रूप से न तोड़ सके। 3. रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। ट्रेंड फॉलोइंग का पूरा मॉडल ही इस अनुपात पर टिका है। यहां लक्ष्य है छोटे जोखिम और बड़े इनाम वाले ट्रेड्स पकड़ना। एक सफल ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में औसत जीतने वाले ट्रेड विनर का आकार औसत हारने वाले ट्रेड लूजर के आकार से कम 2 या 3 गुना बड़ा होना चाहिए। यानी अगर आप एक ट्रेड में 10,000 रुपए का जोखिम लेते हैं तो औसत जीत 20,000 से 30,000 रुपए होनी चाहिए। यह अनुपात ही आपको 40% सटीकता के साथ भी लाभदायक बनाए रखता है। 4. पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन और सहसंबंध कोरिलेशन। एक ही बाजार या सेक्टर पर निर्भर रहना ट्रेंड फॉलोअर के लिए आत्मघाती है। उनका लक्ष्य है कई कम सहसंबंध वाले बाजारों लो कोरिलेटेड मार्केट्स में एक साथ ट्रेड लगाना। उदाहरण, जब भारतीय शेयर बाजार निफ्टी सपाट या नीचे चल रहा हो सकता है सोना, गोल्ड या अमेरिकी डॉलर USD INR में मजबूत ट्रेंड चल रहा हो, या कच्चा तेल क्रूड ऑयल में। जब एक बाजार में ड्रॉडाउन चल रहा होता है, दूसरा बाजार उसकी भरपाई कर सकता है। विविधीकरण इक्विटी कर्व को चिकना बनाता है और समग्र ड्रॉडाउन को कम करता है। अध्याय 7, सिस्टम को डिजाइन, टेस्ट और ऑप्टिमाइज कैसे करें। ट्रेंड फॉलोइंग कोई भावना नहीं, एक सिस्टम है और किसी भी सिस्टम को बनाने, परखने और सुधारने की एक प्रक्रिया होती है। एक सिस्टम डिजाइन के तत्व। एक पूर्ण ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम इन चीजों को स्पष्ट रूप से परिभाषित करता है। बाजार चयन नियम, किन बाजारों में ट्रेड करना है, निफ्टी 50 स्टॉक्स, सेक्टरल इंडेक्स, कमोडिटी, करेंसी। एंट्री नियम, किस कीमत संकेतक पर खरीदें या बेचें। वीडियो, 50 दिन हाई ब्रेकआउट, 20 दिन EMA, 50 दिन EMA आदि। रिस्क मैनेजमेंट नियम, स्टॉप लॉस कहां लगेगा, ATR के गूंज पर, स्विंग लो हाई पर, फिक्स्ड प्रतिशत पर। पोजीशन साइज कैसे तय होगी, 1% रिस्क नियम। एग्जिट नियम, मुनाफे में कब निकलेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप, टारगेट हिट करने पर, विपरीत एंट्री सिग्नल पर। पोर्टफोलियो नियम, एक समय में कितने ट्रेड सक्रिय हो सकते हैं, कितने बाजारों में एक साथ ट्रेड करेंगे। 2. बैक टेस्टिंग, इतिहास से सीखना क्या है, अपने सिस्टम के नियमों को पिछले बाजार डेटा पर लागू करके देखना कि अगर यह सिस्टम अतीत में चल रहा होता तो कैसा प्रदर्शन करता। महत्व, यह भावनाओं को दूर करता है। यह आपको सिस्टम के अपेक्षित प्रदर्शन, एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस का अंदाजा देता है। औसत रिटर्न, सबसे बड़ा ड्रॉडाउन, जीतने का प्रतिशत, औसत जीत हार का अनुपात। चेतावनी, कर्व फिटिंग का खतरा, मतलब सिस्टम के पैरामीटर जैसे 20 दिन की जगह 23 दिन का MA को इतना ट्वीक करना कि वह सिर्फ पुराने डेटा पर बिल्कुल फिट बैठे लेकिन भविष्य के लिए बेकार हो जाए। एक मजबूत सिस्टम वह है जो विभिन्न समयावधियों और विभिन्न बाजारों पर अच्छा काम करे। 3. फॉरवर्ड टेस्टिंग, पेपर ट्रेडिंग। बैक टेस्टिंग के बाद सबसे जरूरी कदम है वास्तविक समय में लेकिन वास्तविक पैसे के बिना सिस्टम का परीक्षण करना। आज के बाजार में वास्तविक समय पर अपने सिस्टम के सिग्नल्स को नोट करें, देखें कि वे कैसे काम करते। क्या आप मनोवैज्ञानिक रूप से सिग्नल आने पर ट्रेड लगा पा रहे हैं, क्या स्टॉप लॉस लगा पा रहे हैं। यह चरण आपको सिस्टम और खुद पर विश्वास दिलाता है। 4. ऑप्टिमाइजेशन वर्स सिंप्लिसिटी। कोवेल लगातार जोर देते हैं कि जटिल सिस्टम बेहतर सिस्टम नहीं होता। एक साधारण 50 दिन का ब्रेकआउट सिस्टम जिसे आप 20 सालों से विभिन्न बाजारों में चला रहे हैं, एक ऐसे अति ऑप्टिमाइज्ड सिस्टम से कहीं बेहतर है जो पिछले 2 साल के डेटा पर शानदार दिखता है। लक्ष्य परफेक्ट सिस्टम ढूंढने का नहीं बल्कि एक मजबूत और विश्वसनीय सिस्टम बनाने का है जो बदलते बाजार परिस्थितियों में भी टिका रहे। अध्याय 8, मानसिकता का खेल। ट्रेंड फॉलोअर की साइकोलॉजी, यह शायद सबसे कठिन
लेकिन सबसे जरूरी अध्याय है। आप दुनिया का सबसे अच्छा सिस्टम बना लें, लेकिन अगर आप में उसे चलाने की मानसिक अनुशासन नहीं तो सब बेकार है। एक, डिसिप्लिन ही सब कुछ है। ट्रेंड फॉलोइंग एक प्रक्रिया केंद्रित, प्रोसेस ओरिएंटेड दृष्टिकोण है, न कि परिणाम केंद्रित। आपका काम बस इतना है, हर सिग्नल पर ट्रेड लगाओ, हर बार स्टॉप लॉस लगाओ, हर बार पोजीशन साइज का पालन करो, चाहे लगातार 5 नुकसान हो या एक बार में 50% मुनाफा हो। प्रक्रिया वही रहनी चाहिए। यह रोबोट की तरह लग सकता है और है भी। सफल ट्रेंड फॉलोअर नियमों के गुलाम बनकर ही वित्तीय आजादी के मालिक बनते हैं। 2, अनिश्चितता को गले लगाना, एम्ब्रेसिंग अनसर्टेनिटी। पारंपरिक निवेशक सुरक्षा और निश्चितता चाहते हैं। ट्रेंड फॉलोअर अनिश्चितता के साथ सहज होते हैं। वे जानते हैं कि अगला ट्रेड लाभदायक होगा या नहीं, यह कोई नहीं जानता। वे जानते हैं कि अगला बड़ा ट्रेंड कब आएगा, यह कोई नहीं जानता। वे इस अनिश्चितता को संभावना, प्रोबेबिलिटी के चश्मे से देखते हैं। उनका सिस्टम एक सकारात्मक अपेक्षा, पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी वाला कैसीनो गेम है। लंबे समय में नियम उनके पक्ष में काम करेंगे, यह उनका विश्वास होता है। 3, अहंकार और भावनाओं को दरवाजे पर छोड़ना। अहंकार, ईगो, मैं सही हूं, बाजार गलत है, यह विचार ट्रेंड फॉलोअर के लिए जहर है। बाजार हमेशा सही होता है, कीमत ही सत्य है। अगर आपका स्टॉप लॉस लग गया तो आप गलत थे, इसे स्वीकार करो, सबक सीखो, आगे बढ़ो। लालच, मुनाफे आते ही उन्हें बुक कर लेना या बहुत ज्यादा लीवरेज लगा लेना। डर, स्टॉप लॉस न लगाना या नुकसान के बाद अगला सिग्नल मिस कर देना। 4, धैर्य, पेशेंस। सबसे बड़ा गुण, ट्रेंड फॉलोइंग में बहुत सारा इंतजार शामिल है। सही एंट्री सिग्नल का इंतजार, ट्रेंड के पूरा विकसित होने का इंतजार, ड्रॉडाउन के बीतने का इंतजार। यह एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। यहां वही जीतता है जो सबसे लंबे समय तक खेल में बना रहता है। अध्याय 9, वास्तविक दुनिया में प्रदर्शन, डेटा और केस स्टडीज। कोवेल अपनी किताब में कई हेज फंड मैनेजर्स और ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम के दशकों के प्रदर्शन डेटा को पेश करते हैं। यह डेटा इस दर्शन की शक्ति को साबित करता है। 1, लॉन्ग टर्म इक्विटी कर्व। एक अच्छे ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम की इक्विटी कर्व ऊपर की ओर झुकाव, अपवर्ड स्लोप वाली, लेकिन ऊबड़ खाबड़ होती है। यह एकदम सीधी रेखा नहीं होती, इसमें तेज चढ़ाव जब ट्रेंड्स मिलते हैं और लंबे, सपाट या नीचे की ओर के हिस्से ड्रॉडाउन पीरियड होते हैं। लेकिन 10, 15, 20 साल के हॉरिजन पर देखें तो कर्व लगातार ऊपर की ओर बढ़ती दिखती है। 2, प्रमुख घटनाओं के दौरान प्रदर्शन। यह वह हिस्सा है जो ट्रेंड फॉलोइंग को खास बनाता है। यह संकट के समय फलता फूलता है। 2000 का .com बबल फटना, जब तकनीकी शेयरों में भारी गिरावट आई, ट्रेंड फॉलोअर्स शॉर्ट पोजीशन में थे और उन्होंने बढ़िया मुनाफा कमाया। 2008 का वित्तीय संकट, जब लेहमैन ब्रदर्स डूबा और वैश्विक बाजार ढहे, तो कई ट्रेंड फॉलोइंग फंड्स ने 50%, 100% या उससे भी ज्यादा का रिटर्न दिया। उन्होंने शेयर इंडेक्स और फाइनेंशियल स्टॉक्स में शॉर्ट पोजीशन ले रखी थी। 2020 का कोविड-19 क्रैश, फरवरी मार्च 2020 की अचानक हुई गिरावट में ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम तेजी से बेचने के सिग्नल देते और फिर अप्रैल के बाद ऊपर की ओर ब्रेकआउट पर खरीदारी के सिग्नल देते। उन्होंने दोनों तरफ से पैसा बनाया। 3, शांत बाजारों में संघर्ष। 2017 का उदाहरण, अमेरिकी शेयर बाजार S&P 500 लगातार ऊपर जा रहा था, लेकिन बहुत ही कम उतार चढ़ाव और सीधी चढ़ाव स्टीडी ग्राइंड ऐप के साथ। ऐसे में ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम को बार बार छोटे नुकसान, विप्सॉज होते हैं, क्योंकि साफ सुथरे ब्रेकआउट और पुल बैक नहीं मिलते। इस दौरान उनका प्रदर्शन मंदा रह सकता है और यही वह समय होता है जब लोग सिस्टम पर शक करने लगते हैं। लेकिन इतिहास बताता है कि ऐसे शांत दौर के बाद अत्यधिक उतार चढ़ाव, हाई वॉलेटिलिटी और बड़े ट्रेंड आते हैं, जहां ट्रेंड फॉलोअर्स पिछले सारे नुकसान वसूल कर लेते हैं और नया मुनाफा बनाते हैं। अब तक आपने ट्रेंड फॉलोइंग का सिद्धांत और गणित सीख लिया है, लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप इसे वास्तव में कर पाएंगे? आज हम एक कदम दर कदम ब्लूप्रिंट बनाएंगे, आपके पहले ट्रेड से लेकर पहले बड़े ड्रॉडाउन तक का सफर। हमने ट्रेंड फॉलोइंग के महल की नींव और उसकी मजबूत दीवारें देखी। हमने इसके इतिहास, दर्शन, मनोविज्ञान और उस जटिल गणित को समझा जो इसे चलाता है। अब समय है उस महल में प्रवेश करने और उसे अपना घर बनाने का।
यह भाग व्यावहारिक क्रियान्वयन, प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के बारे में है। यह उन सभी सैद्धांतिक बातों को एक्शन में बदलने की योजना है। यहां हम कदम दर कदम समझेंगे कि एक साधारण निवेशक जिसके पास पूरा दिन चार्ट्स देखने का समय नहीं है, वह इस दर्शन को कैसे अपना सकता है। हम इन सवालों के जवाब ढूंढेंगे। मैं अपना पहला ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम कैसे चुनूं या बनाऊं? मुझे किन टूल्स और प्लेटफॉर्म्स की जरूरत है? मैं अपनी पूरी रणनीति का टेस्ट कैसे करूं? वास्तविक ट्रेडिंग शुरू करने से पहले मुझे क्या तैयारी करनी चाहिए? शुरुआती गलतियों से कैसे बचें? और अंत में ट्रेंड फॉलोइंग का सच्चा लक्ष्य और उसकी असली कीमत क्या है। अध्याय 10, अपना पहला सिस्टम चुनना और बनाना। सरलता पर भरोसा यहां सबसे बड़ा जाल है। जटिलता के प्रलोभन में न फंसें। नया ट्रेडर सोचता है कि जितने ज्यादा इंडिकेटर्स, RSI, MACD, स्टोकेस्टिक होंगे, सिग्नल उतने ही शक्तिशाली होंगे। यह पूरी तरह गलत है। कोवेल और सभी सफल ट्रेंड फॉलोअर एक ही बात कहते हैं, सरल रहो। विकल्प एक प्री बिल्ट सिस्टम को अपनाना। सबसे आसान शुरुआत। आपको दुनिया का सबसे नया सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है। समय परीक्षित सिस्टम्स हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं और उन पर विश्वास विकसित कर सकते हैं। एक डोनेचियन चैनल ब्रेकआउट सिस्टम, रिचर्ड डोनेचियन के द्वारा कछुओं का मूल सिस्टम। नियम, एंट्री लॉन्ग जब कीमत पिछले n दिनों के हाई को तोड़कर ऊपर बंद हो। NS 20, 50 या 55 दिन आम है। एंट्री शॉर्ट जब कीमत पिछले n दिनों के लो को तोड़कर नीचे बंद हो। एग्जिट लॉन्ग जब कीमत पिछले m दिनों के लो को तोड़कर नीचे बंद हो। M आमतौर पर n से छोटा होता है, जैसे 10 या 20 दिन। यह एक प्रकार का ट्रेलिंग स्टॉप है। एग्जिट शॉर्ट जब कीमत पिछले m दिनों के हाई को तोड़कर ऊपर बंद हो। क्यों अच्छा है? यह बेहद सरल, यांत्रिक और भावनाओं से रहित है। यह आपको हर बड़े ट्रेंड में शामिल कर देता है। 2 ड्यूअल मूविंग एवरेज क्रॉसओवर सिस्टम। नियम, 2 मूविंग एवरेज सेट करें, एक फास्ट जैसे 20 दिन EMA और एक स्लो जैसे 50 दिन EMA। एंट्री लॉन्ग जब फास्ट EMA स्लो EMA को नीचे से ऊपर की ओर काटे, गोल्डन क्रॉस। एंट्री शॉर्ट जब फास्ट EMA स्लो EMA को ऊपर से नीचे की ओर काटे, डेथ क्रॉस। एग्जिट जब विपरीत क्रॉसओवर हो या एक साधारण ट्रेलिंग स्टॉप जैसे ATR के आधार पर लगा दें। क्यों अच्छा है? यह भी बहुत आम और आसान है। हालांकि यह ब्रेकआउट सिस्टम के मुकाबले थोड़ा देरी से सिग्नल देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म व्हिपसॉ झूठे सिग्नल कम दे सकता है। विकल्प 2 अपना खुद का साधारण सिस्टम डिजाइन करना। अगर आप प्री बिल्ट सिस्टम नहीं अपनाना चाहते तो इस सरल फ्रेमवर्क का पालन करें। स्टेप 1 एंट्री नियम तय करो। मैं किस प्रकार के ब्रेकआउट का इंतजार करूंगा? उदाहरण 50 दिन हाई। क्या मैं क्लोजिंग प्राइस का इंतजार करूंगा या इंट्राडे ब्रेक के साथ ही एंट्री ले लूंगा? सलाह, क्लोजिंग प्राइस का इंतजार करें, यह जाल में फंसने से बचाता है। स्टेप 2 रिस्क मैनेजमेंट नियम तय करो। सबसे महत्वपूर्ण, मेरा प्रति ट्रेड अधिकतम रिस्क क्या होगा? शुरुआत के लिए 0.5% या 1% बेहतर है। 2% से ज्यादा कभी नहीं। मैं अपना स्टॉप लॉस कहां लगाऊंगा? विकल्प ए एंट्री प्राइस के नीचे एक निश्चित प्रतिशत जैसे 5 से 10%। सरल लेकिन बाजार की वोलेटिलिटी को नहीं देखता। विकल्प बी बेहतर, एवरेज ट्रू रेंज ATR के आधार पर। उदाहरण स्टॉप लॉस एंट्री प्राइस -2 ATR x ATR। ATR बाजार की वर्तमान उत्तालता को मापता है, इसलिए यह स्टॉप ज्यादा तार्किक होता है। स्टेप 3 एग्जिट मुनाफा लेने का नियम तय करो। मैं मुनाफे को कैसे बढ़ने दूंगा? विकल्प ए ट्रेलिंग स्टॉप। उदाहरण जब कीमत ऊपर जाए तो स्टॉप लॉस को एंट्री प्राइस के बजाय सबसे हाल के स्विंग लो के पास ले जाएं। विकल्प बी ATR ट्रेलिंग स्टॉप। उदाहरण हाईएस्ट प्राइस अचीव्ड के नीचे 3 गुना ATR पर स्टॉप लगाए रखें। ध्यान रखें, प्रॉफिट टारगेट मत सेट करो। ट्रेंड फॉलोइंग का पूरा विचार यह है कि आप कभी नहीं जानते कि ट्रेंड कितना दूर जाएगा। आपका काम सिर्फ इतना है कि उसकी सवारी करते रहो जब तक वह रुक न जाए। स्टेप 4 पोर्टफोलियो नियम तय करो। मैं किन बाजारों में ट्रेड करूंगा? शुरुआत के लिए 3 से 5 विविध बाजार चुनें, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड, USD INR। एक समय में मैं अधिकतम कितने ट्रेड्स ओपन रखूंगा?
क्या मैं एक ही बाजार में एक से ज्यादा पोजीशन लूंगा? शुरुआत में नहीं। अध्याय 11, टूल्स, टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म। आपका युद्ध कक्ष। आज के डिजिटल युग में एक व्यक्तिगत ट्रेडर के पास पेशेवरों जैसे टूल्स उपलब्ध हैं। आपको इनकी जरूरत है। 1. चार्टिंग और बैक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म। ट्रेडिंग व्यू सबसे लोकप्रिय। इसमें अच्छे चार्ट्स, कई इंडिकेटर्स हैं और इसकी पाइन स्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप अपने सिस्टम को बैक टेस्ट कर सकते हैं। फ्री वर्जन में भी बहुत कुछ मिलता है। मेटा ट्रेडर 4.5, MT 4, MT 5। फॉरेक्स और कमोडिटी ट्रेडर्स में बहुत लोकप्रिय। इसमें MQL लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करके ऑटोमेटेड ट्रेडिंग सिस्टम, एक्सपर्ट एडवाइजर्स बनाए जा सकते हैं। MCX और ब्रोकर के अपने प्लेटफॉर्म। भारतीय बाजार के लिए जेरोधा, अपस्टॉक्स, एंजेल ब्रोकिंग जैसे प्लेटफॉर्म्स भी बेसिक चार्टिंग और अलर्ट सुविधा देते हैं। तो डेटा फीड्स, सटीक बैक टेस्टिंग और रियल टाइम ट्रेडिंग के लिए विश्वसनीय डेटा चाहिए। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, जेरोधा, जीरोधा के लिए काइट API जैसे प्लेटफॉर्म रियल टाइम और हिस्टोरिकल डेटा प्रदान करते हैं। निफ्टी डेटा फीड जैसे स्रोतों से भी हिस्टोरिकल डेटा खरीदा जा सकता है। 3. ट्रेड जर्नल। यह आपका सबसे कीमती टूल है और यह एक साधारण एक्सेल शीट या गूगल शीट भी हो सकता है। हर ट्रेड को रिकॉर्ड करें। एंट्री दिनांक, एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस प्राइस, पोजीशन साइज, एग्जिट दिनांक, एग्जिट प्राइस, PNL, रुपये और प्रतिशत में। सबसे जरूरी कॉलम नोट्स। इसमें लिखें, क्या मैंने सिस्टम के नियम का पालन किया? भावनात्मक स्थिति क्या थी? क्या कोई गलती हुई? यह जर्नल आपको खुद को जवाबदेह, अकाउंटेबल ठहराता है और पैटर्न ढूंढने में मदद करता है। 4. ऑटोमेशन के विकल्प। अलर्ट्स। प्लेटफॉर्म पर प्राइस अलर्ट सेट करें ताकि एंट्री या एग्जिट के लिए पूरा दिन चार्ट न देखना पड़े। सेमी ऑटोमेशन। जेरोधा के काइट API और पाइथन का उपयोग करके आप ऐसे स्क्रिप्ट बना सकते हैं जो आपको ईमेल या SMS अलर्ट भेजें या चार्ट पर सिग्नल मार्क करें। फुल ऑटोमेशन। एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग। यह उन्नत स्तर है जहां आपका कोड सीधे एक्सचेंज को ऑर्डर भेजता है। इसमें बहुत तकनीकी ज्ञान और जोखिम प्रबंधन की आवश्यकता होती है। शुरुआत में इससे दूर रहें। अध्याय 12, पेपर ट्रेडिंग से लाइव ट्रेडिंग तक की यात्रा। पूर्ण परीक्षण। अपने सिस्टम को वास्तविक पैसे पर लगाने से पहले इन 3 चरणों से गुजरना अनिवार्य है। चरण 1, बैक टेस्टिंग। फिर से, लेकिन अब गहराई से कम 10 से 15 वर्ष के हिस्टोरिकल डेटा पर अपने सिस्टम को चलाएं। साइडवेज शामिल होनी चाहिए। क्या देखें? कुल रिटर्न %, अधिकतम ड्रॉडाउन। क्या आप मानसिक वित्तीय रूप से इसे झेल सकते हैं? प्रॉफिट फैक्टर। कुल ग्रोस प्रॉफिट, कुल ग्रोस लॉस 1/5 से ऊपर अच्छा है। विन रेट 35 से 45% की रेंज ट्रेंड फॉलोइंग में बहुत अच्छी है। औसत विनिंग ट्रेड वर्सेस औसत लॉसिंग ट्रेड। क्या अनुपात 2:1 या बेहतर है? चेतावनी, बैक टेस्टिंग के परिणाम भविष्य के प्रदर्शन की गारंटी नहीं है, लेकिन वे आपको सिस्टम के चरित्र से परिचित कराते हैं। चरण 2, फॉरवर्ड टेस्टिंग शार्प पेपर ट्रेडिंग। अवधि कम से कम 6 महीने या कम से कम 30 से 50 ट्रेड्स। कैसे करें? एक डेमो अकाउंट खोलें या बस एक एक्सेल शीट में हर सिग्नल को मैन्युअल रूप से रिकॉर्ड करें और उसका P&L निकालें। लक्ष्य सिस्टम का नहीं, खुद का टेस्ट करना है। क्या आप लगातार 5 नुकसान होने के बाद भी अगले सिग्नल पर ट्रेड लगा पाएंगे? क्या आप एक बड़े मुनाफे को बढ़ने दे पाएंगे बजाय उसे जल्दी बुक करने के? इस चरण के बिना आप वास्तविक पैसे के साथ महज एक भावनात्मक प्रयोग करेंगे, न कि एक नियम आधारित रणनीति। चरण 3, लाइव ट्रेडिंग माइक्रो लॉट्स के साथ शुरुआत। जब आप पेपर ट्रेडिंग में आत्मविश्वास महसूस करें तब शुरुआत करें। पहला कदम, अपनी गणना की गई पोजीशन साइज को 10% से शुरू करें। अगर आपका सिस्टम 10,000 रुपए रिस्क वाली पोजीशन साइज बताता है तो पहले सिर्फ 1,000 रुपए रिस्क वाली पोजीशन लें। लक्ष्य अब P&L नहीं बल्कि प्रक्रिया का पालन करना है। क्या आप सही समय पर सही ऑर्डर दे पा रहे हैं? धीरे धीरे जैसे जैसे विश्वास बढ़े, पोजीशन साइज को अपने लक्षित 1% रिस्क स्तर तक बढ़ाएं। अध्याय 13, शुरुआती ट्रेडर्स की शीर्ष 10 गलतियां और उनसे कैसे बचें। 1 गलती, रिस्क मैनेजमेंट को अनदेखा करना। सबसे बड़ी गलती, बचाव 1% नियम को पत्थर की लकीर माने। हर ट्रेड से पहले स्टॉप लॉस और पोजीशन साइज की गणना करें। 2 गलती,
सिस्टम को बदलना या छोड़ना जब यह ड्रॉडाउन में हो। बचाव, अपने बैक टेस्ट से पहले से ही पता करें कि सबसे बड़ा ड्रॉडाउन क्या था। जब यह हो तो याद करें कि यह सिस्टम का काम करने का एक हिस्सा है। सिस्टम तभी बदलें जब बैक टेस्ट में लगातार खराब परिणाम आए, न कि भावनाओं के आधार पर। 3 गलती, लॉस को ठीक करने के लिए पोजीशन साइज बढ़ाना, एवरेजिंग डाउन इन ए लॉस। बचाव, ट्रेंड फॉलोइंग में अगर कीमत आपके एंट्री के विपरीत जा रही है तो इसका मतलब है आप गलत थे। स्टॉप लॉस लग जाने दें और बाहर निकल जाए, जिद न करें। 4 गलती, बहुत सारे बाजारों में एक साथ शुरुआत करना। बचाव, 2 से 3 बाजारों से शुरुआत करें, उन्हें समझें, फिर धीरे धीरे विविधता बढ़ाएं। 5 गलती, प्रॉफिट टारगेट सेट करना और जल्दी मुनाफा बुक कर लेना। बचाव, याद रखें पैसा कुछ बड़े ट्रेड से आता है। लेट योर प्रॉफिट्स रन का मंत्र दोहराए, सिर्फ ट्रेलिंग स्टॉप से ही निकलें। 6 गलती, हर सिग्नल पर ट्रेड न लगाना, चेरी पिकिंग। बचाव, आप सोचते हैं कि आप बेहतर जज हैं सिस्टम से, नहीं है। हर सिग्नल पर ट्रेड लगाएं। आपका काम नियमों का पालन करना है, न कि भविष्यवाणी करना। 7 गलती, लीवरेज का अत्यधिक उपयोग। बचाव, लीवरेज, उधार लेकर ट्रेडिंग ड्रॉडाउन को बर्दाश्त से बाहर कर देता है। शुरुआत में बिना लीवरेज या बहुत कम लीवरेज के ट्रेड करें। 8 गलती, ट्रेड जर्नल न रखना। बचाव, जर्नल रखना शुरू करें, यही आपका सबसे बड़ा शिक्षक बनेगा। 9 गलती, शॉर्ट टर्म P&L पर जुनूनी ध्यान देना। बचाव, महीने या साल के अंत का P&L देखें, दिन का नहीं। प्रक्रिया पर फोकस करें, परिणाम पर नहीं। 10 गलती, अकेले सब कुछ करने की कोशिश करना। बचाव, कम्युनिटी से जुड़ें, ट्रेंड फॉलोइंग पर ब्लॉग्स, कोवेल का ब्लॉग trendfollowing.com, फोरम पढ़ें, दूसरों के अनुभव से सीखें कि ड्रॉडाउन सामान्य है और आप अकेले नहीं हैं। अध्याय 14, ट्रेंड फॉलोइंग के बाद का जीवन। एक नए दृष्टिकोण की ओर जब आप ट्रेंड फॉलोइंग को वास्तव में अपना लेते हैं तो यह सिर्फ एक ट्रेडिंग विधि नहीं रह जाती, यह दुनिया को देखने का एक तरीका बन जाती है। 1 बाजारों के प्रति दृष्टिकोण, आप समाचार, टिप्स और विशेषज्ञों की राय के शोर में डूबने के बजाय सिर्फ कीमत देखने लगते हैं। आप समझते हैं कि बाजार तर्कहीन और अप्रत्याशित हो सकता है और उसे समझने की कोशिश करना व्यर्थ है, उसके साथ बहना ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2 जोखिम और अनिश्चितता के प्रति दृष्टिकोण, जीवन के हर क्षेत्र में आप जोखिम को मापने और प्रबंधित करने लगते हैं। आप अपनी पूंजी, समय, स्वास्थ्य, रिश्ते को बचाने पर ध्यान देते हैं। आप अनिश्चितता के साथ सहज हो जाते हैं। आप यह दावा करना बंद कर देते हैं कि ऐसा होगा। आप कहते हैं अगर ऐसा होता है तो मैं ऐसा करूंगा। 3 अनुशासन और स्वतंत्रता, यह विरोधाभासी लगता है। नियमों का कठोरता से पालन करके ही आप वित्तीय और मानसिक स्वतंत्रता प्राप्त करते हैं। आपका अहंकार कम हो जाता है, हार स्वीकार करना आसान हो जाता है। आप परिणामों के बजाय प्रक्रिया पर गर्व करने लगते हैं। 4 अंतिम लक्ष्य, ट्रेंड फॉलोइंग का अंतिम लक्ष्य केवल पैसा कमाना नहीं है, यह शांति और निरंतरता, पीस एंड कंसिस्टेंसी प्राप्त करना है। यह जानकर कि आपके पास एक ऐसी प्रणाली है जो अराजक बाजारों में भी काम करती है, आपको एक गहरा आत्मविश्वास और मानसिक शांति मिलती है। आप हर दिन के उतार चढ़ाव से मुक्त हो जाते हैं। अध्याय 15, आपकी 30 दिन की शुरुआत योजना। सप्ताह 1 से 2, शिक्षा और चयन। दिन 1 से 3, भाग 1 और 2 के मुख्य बिंदुओं को दोबारा दोहराएं। कीमत, रुझान, रिस्क मैनेजमेंट को समझें। दिन 4 से 7, एक सिस्टम चुनें। सिफारिश, डोनेशियन, 55 दिन ब्रेकआउट सिस्टम, लॉन्ग 55 दिन हाई ब्रेक, शॉर्ट 55 दिन लो ब्रेक, एग्जिट 20 दिन विपरीत ब्रेक। दिन 8 से 14, ट्रेडिंग व्यू पर पंजीकरण करें। निफ्टी, बैंक निफ्टी, गोल्ड MCX और USD-INR के चार्ट खोलें। उन पर डोनेशियन चैनल इंडिकेटर लगाएं और पिछले 5 साल का डेटा देखें कि सिग्नल कैसे काम करते। सप्ताह 3 से 4, बैक टेस्टिंग और पेपर ट्रेडिंग सेटअप। दिन 15 से 21, ट्रेडिंग व्यू की स्ट्रेटेजी टेस्टर में अपने चुने हुए सिस्टम का बैक टेस्ट करें या मैन्युअल रूप से एक्सेल में कुछ ट्रेड्स चेक करें। प्रदर्शन मैट्रिक्स नोट करें। कम से कम 10 साल का डेटा देखें। दिन 22 से 30, पेपर ट्रेडिंग शुरू करें। एक एक्सेल शीट बनाएं। हर दिन अपने चुने हुए 4 बाजारों को चेक करें। अगर कोई सिग्नल मिले तो उसे शीट में एंट्री प्राइस, स्टॉप लॉस के साथ रिकॉर्ड करें।
हफ्ते में एक बार अपने पेपर पोर्टफोलियो का P&L अपडेट करें। इस दौरान एक साधारण ट्रेड जर्नल टेम्पलेट भी बना लें। महीने का अंत, मूल्यांकन और लाइव प्रवेश की तैयारी। पेपर ट्रेडिंग के अनुभव का विश्लेषण करें। क्या आप नियमित रूप से सिग्नल चेक कर पा रहे थे? क्या आपको लगातार नुकसान होने पर भी अगले सिग्नल पर ट्रेड लगाने में मानसिक कठिनाई हुई? अगर जवाब हां है, तो आप तैयार हैं एक माइक्रो लाइव अकाउंट छोटी पूंजी के साथ शुरू करने के लिए। अपने ब्रोकर अकाउंट में उतनी ही पूंजी डालें जिसके 10% का नुकसान भी आपको भावनात्मक रूप से न हिलाए। अपना पहला लाइव ट्रेड अपने कैलकुलेटेड पोजीशन साइज के 10% के साथ लगाएं। समापन विचार, ट्रेंड फॉलोइंग की सच्ची कीमत। माइकल कोवेल की यह किताब और यह पूरी विधि आपको एक अवसर देती है, लेकिन हर अवसर की एक कीमत होती है। ट्रेंड फॉलोइंग आपसे वह सब कुछ छीन लेगी जो आपको लगता था कि ट्रेडिंग के बारे में जानना जरूरी है। भविष्यवाणी करने की क्षमता, हर ट्रेड में जीतने की उम्मीद, बाजार को समझने का भ्रम और यह विश्वास कि सफलता जटिल रहस्यों में छिपी है। बदले में यह आपको कुछ सरल लेकिन अमूल्य चीजें देगी। एक ढांचा, अनुशासन, निरंतरता की संभावना और अंततः बाजारों और शायद जीवन के प्रति भी शांतिपूर्ण, अप्रतिक्रियाशील दृष्टिकोण। यह आसान नहीं है, यह उबाऊ होगा, यह निराशाजनक होगा। आप महीनों तक नुकसान में रहेंगे और सवाल करेंगे, लेकिन अगर आप उन सभी चीजों को छोड़ सकते हैं जो इसने आपसे छीन ली हैं और उस प्रक्रिया पर भरोसा कर सकते हैं, तो आप उन गिने चुने लोगों में शामिल हो सकते हैं जो बाजार के हर रूप में, हर मौसम में लगातार जीवित रहते हैं और फलते फूलते हैं। यह ट्रेंड फॉलोइंग का वास्तविक उपहार है। भविष्य के प्रति आश्वस्त होकर आज के क्षण में शांति से रहने की क्षमता, क्योंकि आप जानते हैं कि आपकी प्रणाली तैयार है, चाहे कुछ भी आए।